आरती अति पावन पुराण की भज भजन प्रताप निवारणी भज प्रताप निवारणी सर्व हेतु है भव भय हारणी सर्व हेतु है भव भय हारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सेवत सतत सकल सुख कारणी सुख सती हरि शरीर नाम की आरती अति पावन पुराण की विषय विनाश मोह विनाशनी विषय विलास मोह विनाशनी बल विराग विवेक विकासनी विराग विवेक विकासनी भगवत रहस्य प्रकाशनी भगवत रहस्य प्रकाशनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासनी परमहंस मुनि मन उल्लासनी रस हृदय रस रास विलासनी रस मुक्ति मोक्ति रति प्रेम सुदासनी मुक्ति मोक्ति रस प्रेम सुदासनी तथा अकली सुदासनी आरती पावन पुराण की भरत भगति ज्ञान धाम की आरती अति पावन पुराण इदमास्मह्यं सांगसायुसवां सपरिवाराभ्याम् ॐ राधाकृष्णाभ्यां नमः ॐ देवाभिवन्दनं 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 ॐ आत्माभिवन्दनं 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 ॐ ॐ स्तुता मया वरदा वेदवार्ता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सुरत्मतले मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतानिमे परिवृतं रामं भजे श्यामलं दोहियुक्ते ॐ सानन्दमानन्दवने वसतम् आनन्दकन्दं महतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं
प्रपद्ये नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाक्रजेन यासा भद्रायां वामभागे रथधरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानुसारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि कृष्णातीरे कोकिलाकेलिकीरे कुन्दापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवौ क्षक्तबाहौ चलन्तौ राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भवेताम् व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमोक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् सामेव सतुजीवाया पुस्तकधारिणी मुरारिवल्लभादे सर्वशुक्ला सरस्वती अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंद कोटि ब्रह्मांड नायक राधा सर्वेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री श्याम सुंदर के महती कृपा आय श्रीमद् भागवत महापुराण पंचम दिवसीय कथा श्रवण कर उपस्थित छी। भगवान के दिव्यतम प्रादुर्भाव के कथा मधुरतम गोकुल लीला के कथा के हम सब श्रवण कर चलिए भगवान के स्मरण करिए। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा
बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, राम देवता की, गंगा मैया की, श्रोता समाज की, जय जय श्री सीताराम राम महाराज की जय। भगवान का विचित्र और विविध लीला से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण हम सब पहिल दिन कथा में श्रवण करने रही। भागवत शब्द के अर्थ होई छै भगवतः इदम भागवतम, भगवान के जे छियन से, भगवान के जे छियन से भागवत छै। भगवान से संबंधित भक्त भागवत होई छथिन, भगवान के प्रसाद भागवत होई छथिन, भगवान के लीला भागवत छथिन। त श्रीमद् भागवत महापुराण में दिव्य भक्त चरित्र के वर्णन तो चाहिए और भगवानों की लीला के वर्णन चाहिए। भक्त के चरित्र तो भगवान के प्रति प्रिय चाहिए। भगवान अपना भक्त से अपना आप कुछ बुझे चाहिए और भगवान के प्रसन्न करो के जे सर्वश्रेष्ठ साधन छै तेमे भगवान के सेवा से उत्तम भगवान भक्त के सेवा छै। कल चर्चा करते रहतन श्रीमान वृत्रासुर प्रसंग में वृत्रासुर कहे छन अहम हरे तव पादैकमूलो दासादासो भवितास भूयः। भगवान हम अहाँ के दासान दास बनना चाहे छी, भगवान के दास बनू ने। भगवान के दास बनला से अहाँ के जे पद जे स्थान जे प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त भ सकैया। भगवान प्रिय भक्त के सेवा कला से तो सब पद सुलभ भ जाय छै। कहल जाय छै कि भगवान के अपन भक्तक चरित्र प्रिय छनि जे कनक भवन में अयोध्या जी में प्रतिदिन भक्तमाल के कथा भगवान पढ़े छथिन। अयोध्या में जो भगवान राम के महल छै ओहि में भक्तमाल के ग्रंथ राखल रहे छै। कने काल भगवान कथा कहे छथिन और जानकी जी श्रवण करे छथिन। कने काल जानकी जी कथा के फिर विशद वर्णन करे छथिन तो भगवान श्रवण करे छथिन। भगवान तो अपना भक्त से अत्यधिक स्नेह करे छथिन। कहे छथिन कि भगवान अपना भक्त के हाथ में बिकायल छथिन। भगवान के कौन अपना लगले एगो विद्वान कहलखिन जे भगवान के देबन कियो, भगवान के की देल जा सकैए। भगवान के कौन वस्तु के घट्टी छै, जकरा जे वस्तु के घट्टी रहे तकरा से वस्तु देल जाए। भगवान अर्जुन के कहने छथिन दरिद्रान भरकोते मां प्रयच्छेश्वरे धनम। अर्जुन जे दरिद्र छै तकरा दान दिए वस्तु का तो ओकर सदगति हेतै, सदुपयोग हेतै। जे अरबपति छै तकरा अहाँ 1000 टका दान दऽ के की करबै, ओकरा स्थिति में परिवर्तन होने वाला नहीं छै। तकरा बुखार लागल छै तकरा पैरासिटामोल दियौ ने, जे पहले से स्वस्थ छै ओकरा खुआ के की करबै। तो भगवान के कौन वस्तु चाहिए, भगवान के की देल जा सकैए। तो विद्वान कहलखिन रत्ना करोस्ति सदनम
गृहिणी च पद्मा किन्देयमस्ति भवते जगदीश्वराय भक्तगृहीत मनसे मनसे च तुभ्यं दत्तं मया निज मनस्तदिदं गृहाण। भगवान आके की दी जे देखे भगवान का दिया न रत्ना करोस्ति सदनम। भगवान नारायण के घर कत जाए समुद्र में, और समुद्र के का नाम होय छे पर्यायवाची शब्द के रत्नाकर। रत्नाकर मतलब रत्न के खजाना, विविध प्रकार के मुक्ता फणी मूंगा इत्यादि रत्न समुद्र से निकले। भगवान रत्न के खजाना समुद्र में बैसल रहे छे। घटी कत से अग्रहिणी च पद्मा। भगवान के प्रिया छथिन महालक्ष्मी देवी, धन के अधिष्ठात्री। हम 10-20 हजार भगवान के देवे करवे, धन के अधिष्ठात्री देवी जे छथिन से उनकर पैरे दबैत रहे छथिन, चरण सेवा करते रहे छथिन। उनका पैसा गला से किया गया, उनके कृपा से संसार में कतो वैभव छै, संपत्ति छै, धन छै। धन के मिलकन हुनकर पैरे दबे छन, हुनका पैसा दबे की करत। और इस संसार के जतेक वस्तु छै सब कोई पैसा से खरीदल जा सके छै। अहाँ कहबै जे जल दियौन, फूल दियौन, पैसा के धन के अंतर्भाव में सब वस्तु आबि जाइ छै। भगवान के किछु नहीं दियौन, भगवान के घटी कथी के छै भक्त गृहीत मनसे। भगवान के की नहीं छै से दियौ। भगवान लग विद्वान जन तक सब चीज छै, एगो चीज नहीं छै कि नहीं छै तो भगवान लग मोन नहीं छै। मोन की भेल तो भक्त गृहीत मनसे। भगवान के मोन भगवान के भक्त लग छै। भगवान कहे छथिन श्रीमद् भागवत में साधूनां हृदये मह्यं साधूनां हृदये त्वहं मदनयत्ते न जानन्ति नाहं यो मनागपि। साधु हमरा अपना हृदय में रखे छे तो हमरो मोन साधु में लागल रही है। हमर भक्त मद भक्ता यत्र तिष्ठं, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमर भक्त जब हमर चिंतन करिए हम कतते रहे छी, रोहे कतौ छी तो मोने ओकरा भक्त हमर मन चोरा ने। विद्वान जन कहलखिन भगवान के मोनक घटनी छै, सब चीज छै ने, मोन नहीं छै भगवान तो अपन अपन मोन भगवान के दऽ दियौ। वस्तु सेवा के कोनो प्रयोजन नहीं, वस्तु के घटनी नहीं छै। अपन मोन केवल भगवान के दऽ दियौन, मोन भगवान में लगा लियो, एतबे मात्र कल्याण के लेल आवश्यक कहते भाव है। भगवान के मोन तो हमरे अहाँ लग सब लग दौड़ैत रहे छै। भगवान रहे कतौ छै लेकिन मोन हमरे यहाँ लग छै। भगवान अपना भक्त के हाथ में बिका गेल छथिन। बिका गेल छथिन के मतलब भेल गीता में भगवान अर्जुन के कहलखिन है कौन्तेय प्रतिजानीहि नो मे भक्तः प्रणश्यति। अर्जुन अहाँ एहन प्रतिज्ञा करू। यह श्लोक के बड़े विचित्र भाव से बड़े ओरिया के संभाल के चाहे, बड़े ओरिया के बुझ के चाहे। एक प्रतिजानी ही के पोथी सब में अलग अलग अर्थ भेट जाए। प्रतिजानी ही के अर्थ देने छे कते ग्रंथ में जानो मतलब बुझू। अर्जुन अहाँ की बात बुझू जे हमर भक्त के पतन नहीं दै छै। लेकिन प्रतिजानी ही शब्द के जानू अर्थ बुझू अर्थ नहीं होइ छै। प्रति उपसर्ग पूर्वक ज्ञा धातु के अर्थ प्रतिज्ञा केने होइ छै। भगवान कहलखिन अर्जुन अहाँ प्रतिज्ञा करू जे हमर भक्त के पतन नहीं होइ छै।
अब ये वाक्य के देखियो अर्थे नहीं बैसल छठ। अर्जुन अहाँ प्रतिज्ञा करू हमर भक्त के विनाश नहीं होइ छै। भाई अहाँ के भक्त के विनाश नहीं होइ छै त अहाँ प्रतिज्ञा करू ना। अर्जुन कहलकै हम प्रतिज्ञा करके की करब। भगवान कहलकै ओ बात ई छै अर्जुन कि हम अपन प्रतिज्ञा के डेग में तोड़ैत रहै छी, लेकिन तू हमर भक्त छ, तू प्रतिज्ञा कऽ लेबऽ जे हमर भक्त के विनाश नहीं होइए त तोहर प्रतिज्ञा हमरा लेल आन बनि जाए। हम जो प्रतिज्ञा कऽ ले हमर भक्त के विनाश नहीं होइ छै, भगवान कहलखिन हम अपन प्रतिज्ञा के मिनट में तोड़ते रहे छी। हमर प्रतिज्ञा के कोन मूल्य। अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर जे हमरा भक्त के विनाश नहीं होइ छै, तू प्रतिज्ञा करब। ओइ प्रतिज्ञा में तो हम बांधल छी, बिकायल छी। हमर अपन बात के कोनो मोजर नहीं, मोजर छै केवल हमरा भक्त के बात के। तू प्रतिज्ञा कऽ ले जे कृष्ण के भक्त के विनाश नहीं होइ छै, तोहर प्रतिज्ञा हमरा लेल आन, हमरा लेल ईर बनि जाए और तखने प्रतिज्ञा सत्य साबित हेतै। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान अपना भक्त के हाथ में बिकायल छथिन। एहन भगवान के संसार में अवतार होइत रहे छनि, बार बार होइत रहे छनि। भगवान के 10टा अवतार प्रसिद्ध छनि और 24टा अवतार सेहो छनि। ओना भगवान कण में व्याप्त छथिन, सब में छथिन, लेकिन विशिष्ट गुण लऽ कऽ विशेष कार्य करै लेल जे अबै छथिन तऽ ओकर संख्या 24 कहल गेलै और प्रधान 10 कहल गेलै। एहन भगवान अवतार लै छथिन किए? अवतार लेवा के तो हेतु कारण है। तो गीता कहे छथिन आ बड़े प्रसिद्ध श्लोक छै। जे जमाना में महाभारत चले एखनो चले छै, ओ पुरानका महाभारत ओकर शुरुआते में रहे छै यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन जखन जखन इस संसार में धर्म के हानि हम लगे छी और अधर्म के उत्थान हम लगे छी, तखन तखन हम शरीर ग्रहण करे छी। साधु संत महात्मा के दुख निवृत्ति के लिए और अधर्मी के विधर्मी के विनाश करे ले, संत महात्मा के रक्षा करे ले हम बार बार अवतार ग्रहण करे छी और सबके रक्षा करे छी, धर्म के स्थापना करे छी। भगवान के अवतार के ई सामान्य प्रयोजन कहल गेलै। एकरे तुलसीदास से छायानुवाद कऽ देलखिन। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर राक्षस बढ़ जाइए तहन तहन भगवान अवतार लै छथिन, नीक लोक के दुख दूर करे छथिन, दुष्ट के संहार करे छथिन, धर्म के स्थापना करे छथिन। भगवान के अवतार के यह हेतु सामान्य दिखायल गेलै।
अब एक अवतार के हेतु के ई अवतार के जे कारण से तकरा हम सब कने विश्लेषण कऽ ली। विश्लेषण एहि दुआरे जे कतेक ई बड़े प्रसिद्ध कहानी छै जे अकबर करके देलकैन बीरबल के। बीरबल ओ तोहर भगवान जे छथुन तोरा भगवान के नौकर चाकर नहीं छै। बीरबल कहलकै किया छला तऽ एहि दुआरे जे देखक ना हमरा धर्म में अकबर कहलकै हमरा धर्म में जे भगवान के किछु कहऽ के होइ छै तऽ पैगंबर पठबै छै, भगवान अपने नहीं होइ छथिन। आ तोरा धर्म में देखै छियौ जाके हमर किछु भेलै चिल्लको मचलै कि भगवान झट आबि जाइ छथिन। बड़का लोग छथुन नौकर चाकर के पठेबाक के चाहे दूत के पठेबते सेनापति के पठा अपने हुनसन आबि जाइ छथिन। तोरा भगवान के बुझाइए नौकर चाकर बढ़िया नहीं छै। तो जे छै से बीरबल एकर समाधान केलक। बीरबल कहलकै हुजूर हमर भगवान लग तऽ बड़े नौकर चाकर छनि लेकिन हमर भगवान अपना भक्त सँ तते प्रिय तते प्रेम करै छथिन नौकर हाथे ने अपने से ओकर सबसँ उद्धार करऽ चाहै छथिन। नहीं एहन भऽ नहि सकै। बीरबल कहलकै ठीक छै अहाँके एकर परिचय देब। समय व्यतीत होइत गेलै 10 दिन 20 दिन का बाद बीरबल मूर्तिकार के आदेश देलकै मोम के मूर्ति बनाओ शाहजादा सलीम के। सलीम का आयु 10 वर्ष के सलीम। अकबर यमुना तट पर टहल रहल छै बीरबल संग आ योजना बीरबल के पहले से चल गेलै। ओ मोम के मूर्ति के नाव पर बैसा के जल विहार करायल जाइ छै जमुना। अकबर के भेले हमर बेटा जल विहार कर बड़े प्रसन्न छै। बीरबल के तो पहले से योजना चले। बीरबल कोई मलाह के कह देने रहे कने आगा जइहा मूर्ति के पानी में धो दो। अकबर के भेले हमर बेटा कहल जाऊ बरबरिया आ जाइत जाइत बीरबल संगे बतिया रहल छै जे देख रहल छथिन बेटा हुआ कने दूरक बाद वो मलाह की मूर्ति के कने ठेल देते वो खिस पर गए पानी में। बेटा पानी में चल गए तो बीरबल की अकबर की तो बामा में खड़के ने रहना सीधे जमुना में फैन गई। पहुंच लेकिन रहे संजोग खाते में मूर्ति के जे पकड़ रखा मोम के मूर्ति बेटा के छे निकल कल के मला के फांसी के वो मला कल के हुजूर बीरबल कहने चला कि हो बीरबल बीरबल कल के हुजूर एगो प्रश्न के उत्तर पहले दो दी। आके नौकर चाकर के घटी है हुए तो मंत्री हुए सेनापति 10 गो सेना होता नौकर चाकर हम कहती हो हमारे बेटा डूबैया कहीं झटका बचाओ। अकबर कहल के हे तोरा कहती हो विचार तो ताधे हमारे बेटा डूब के मर जाता हो अपन बेटा छाओ झट दौड़ गए नौकर चाकर के हाथे बेटा के प्राण हम गमा ले। कहते सरकार तहिना हमारे भगवान छथिन हमारे भगवान के भक्त तत्वे प्रिय छनि हृदय छनि हृदय में बसल छनि ओकरा हमारे भगवान नौकर चाकर के हाथे सदगति दिए जाके दुख भेले कि भगवान झट दौड़ जाए छथिन। बीरबल को बड़े बुद्धिमानी से पर दिल के लेकिन जब जब होई धर्म के हानि यदा यदा ही धर्मस्य वाक्य पर जो एकरा अवतार के प्राथमिक प्रयोजन मतलब पहिल प्रयोजन बुझ लेबै एमे कने दोख छै। दोख केहन छै बुझू तऽ भगवान अवतार ले छथिन दुष्ट के विनाश करे ले धर्म के रक्षा करे ले सज्जन के सुख दे ले। तो दुष्ट के विनाश तो भगवान के अपना धाम से भ सके छै। भगवान रावण हो कुंभकर्ण हो कंस हो महिषासुर हो जे राक्षस है राक्षस के विनाश करे नहीं अबै छथिन। राक्षस के विनाश तो भगवान अपना धामे से कर देते हमा कभी कोना है ता भ्रिकुटी विलास सृष्टि लय होई
तुलसीदास लिखल है भगवान के भ्रिकुट विलास मतलब आँखि खुजे छनि तऽ संसार बनि जाइ छै। संसार बनै छै जेना तकर प्रक्रिया बुझी पहिले। प्रलय काल में पूरे सृष्टि जलमग्न रहे, कतेक जल तो बड़का बड़का मकान आ गाछ वृक्ष है, हिमालय पर्वतादि तक जलमग्न। संसार से जीव राशि के नाश भ जाय छै। आ ओहि समय में परब्रह्म से असगरे मात्र रहे छथिन। उपनिषद कहे छै जे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तब इस संसार में जे किछु प्रपंच छै दृश्य अदृश्य सब भगवान में मिल जाय छै। जहन प्रलय होय छै सब भगवाने में समा जाय छै। एतऽ तक कि भगवान के नित्य सहचरिणी माया जे छथिन ओ भगवाने में विलीन भ जाय छथिन। ओहि समय में भगवान असगरे रहे छथिन। केहन रूप में तऽ बाल मुकुंद के रूप में, बौआ भगवान के रूप में, बड़ के पात पर ओहि प्रलय पयोधि में ओहि पहिने बनि छै अक्षय वट के एकटा बड़े नमहर पात बड़क पात, ओहि पर भगवान नंगटे बाल रूप में छथिन। ओहि पात पर पड़ल आँखि मुनने आ ओ पानि पर हेल रहल छै। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुपेशयामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। भगवान ओहि बड़क पात पर पड़ल, अपन हाथ से पैर के अंगूठा पकड़ के अपना मुंह में देने, जना संसार में धियापुता पैरक अंगूठा चोसे रहिए, भगवान अपन पैरक अंगूठा चोसे, आँख बंद करे, अनंत काल कते दिन पड़ल रहे छथिन ओहिमे तकर कोनो ठेकाना नहीं, जकर गिनती नहीं छै, हिसाब किताब नहीं छै। ओना हिसाब किताब लगनी हाल कहिए ओकर हिसाब छै। तब भगवान पड़ल छथिन। जहन भगवान के होइ छै पड़ल पड़ल अकैछ गेला तऽ भगवान आँखि खोलथिन। भगवान के भ्रिकुटी के चौपाई छियै, भ्रिकुटी विलास श्रेष्ठ लय हो। भगवान के आँखि खुजतनि, आँखि खुजतनि तऽ पल में पहले हलचल भेलै। आँखिक पल में हलचल भेलै कि भगवान में समाहित जे महामाया छथिन, माया भगवान से निकल जाय छथिन बाहर निकलथिन आ माया देखे छथिन जे भगवान उनको चाहे छथिन। और उस्ता पदस्ता की तो पूरे जले जल जले जल देख के भगवान प्रसन्न नहीं होता। तो भगवान के प्रसन्नता माया ब्रह्मा के जन्म दे छथिन, ब्रह्मा के शक्ति दे छथिन और आदेश दे छथिन ब्रह्मा संसार बनो किए तो भगवान के मनोरंजन ला। हम आप पड़ल पड़ल थक गए कहै छी चलो टीवी के स्विच कने ऑन कर दो। भगवान पड़ल पड़ल आब उठता देखता की तो देखे ले माया संसार बनबैया, विविध प्रकार के संसार 84 लाख योनि सब परिपूर्ण कतो मेरियाना के गर्भ, अत्यधिक गहरा समुद्र और हिमालय पर्वत के ऊंचाई, रंग बिरंग के उच्चावच भूमि, 14 भुवन से परिपूर्ण संसार माया बना देलखिन। से त्यागो संसार बनेलखिन। हम सब कल सुनत रही कि कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड माया भगवान के मनोरंजन तो टीवी के दुकान में देखे छी। हम सब जेबे देखबे 25-50 गो टीवी चल रहा है, ओ सब रंग बिरंग के चैनल चैनल। तहिना भगवान के मनोरंजन ले तो करोड़ों संसार माया बनबे छथिन। कतेक
तो ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। तुलसीदास लिखलन ब्रह्मांड के निकाय बन गेलै। निकाय शब्द के अर्थ होइ छै समूह, ग्रुप, गुच्छा। कते रोम रोम प्रति, जतेक रोइया छै तते भगवानक देह में जते रोइया छनि तते ब्रह्मांड के समूह बनि गेल। भगवानक देह के रोइया के गनलक? मान लिअ मनुखक देह में जते रोइया ततबे रोइया भगवानक के देह में जोमानी। एगो मनुखक देह में रोइया होइ छै शास्त्र कहिए तिस्रः कोट्योर्ध कोटि च यानि रोमानि मानुषे। एगो मनुखक देह में होइ छै 3.5 करोड़ रोइया। तो 3.5 करोड़ भेले रोइया। 3.5 करोड़ निकाय ब्रह्मांड के समूह। अब एगो वस्तु छै तो ओकरा समूह कहबै। कम से कम 3 गो रहते तहन ने समूह भेले, ग्रुप भेले, गुच्छा भेले। कम से कम 3-3 टा जो 3.5 करोड़ रोइया, 3.5 करोड़ गुच्छा बनेलो तो 10.5 करोड़ भेले कम से कम। ई 10.5 करोड़ ब्रह्मांड माया बनल है भगवान के मनोरंजन ले। मनोरंजन मतलब है खेला धुपाई ले, टाइम पास करे ले। कम से कम 10.5 करोड़ ब्रह्मांड से अहाँ कहबै जे ब्रह्मांड बनल तो वस्तु सब बसल छै। देखियो एगो कुम्हार कनेटा के मटकुरी बनाए त बड़ जोगाड़ चाहिए। माटि चाहिए, पानि चाहिए, चाक चाहिए, एगो डंटा चाहिए नचबै आ बर्तन काट के राखे एगो धागा चाहिए आ तहन स्वस्थ 2टा हाथ चाहिए तखन एगो मटकुरी बना सकैए। और जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा। भगवान के संसार बनबे काल में क्यों सहयोगी ने असगरे बना देलखिन 10.5 करोड़। वह समान जुगाड़ कर समझलखिन तो वो सबटा वस्तु भगवान के श्री विग्रह से निकल गए। भगवान के शरीर से एक वस्तु निकल गई। ओकरा कोना निकल गेले त मुंडक उपनिषद कहिए यथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च जना ऊर्णनाभ। ऊर्णनाभ नाम की मकड़ी, मकड़ा के जाल लगै। तो मकड़ा की करे छै जाल लगबै का वो अपना मुंह से ओते धागा निकालै छै। ओकरा मुंह से धागा निकले छै जाल लगे। अच्छा जाल लगबै छै कि ओइ में छोट छोट कीड़ा फंस जाए तो मकड़ा खा लेते। अरे मकड़ा के बुझले जे ई बढ़िया जगह पर जाल नहीं लागले तो खूब शिकार नहीं फंसैए तो मकड़ा वो जाल के धागा से सबटा खा गेल। ग्रंथ कहै छै प्रत्यक्ष में हम आज देखियो जथोर्णनाभि सृजते गृह्णते च। जना मकड़ी अपना मुंह से एक धागा निकाल ले छै जाल बनेला का फिर जाल के समेट लेलक। तहिना पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। परिपूर्णतम ब्रह्म से ई सृष्टि के प्रादुर्भाव होइ छै। भगवाने से ई संसार बनै छै। कते 10.5 करोड़ बनले आ भगवान बैसल निर्लेप भाव से संसार के देखते रहे। 10.5 करोड़ ब्रह्मांड के देखते रहे छथिन। क्यों कनैया, क्यों हंसैया, क्यों राजा बनल, क्यों रंक बनल। अनंत काल धरि देखते रहे छथिन। विष्णु के माया के कार्य छनि संसार के पालन करैत रहो। और देखते 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 जहन भगवान के होइ छनि आपने देखो तो भगवान कुछ कहे नहीं छथिन। विचारी कल जाए भगवान ने कहलखिन संसार बनाओ ने कहलखिन मेटाओ। भृकुटी विलास आँख खोललखिन तो बन गेले। अब देखे देखे जहन थाकि गेलै मन भेलै ना आपने देखत आँख बंद करथिन। अब आँख के पल में जाके हलचल भेलै
कि माया बुझ गेलखिन जे भगवान के देखा के नहीं मन हो जहन देखना आ रहे नहीं छै टीवी चलते किए बस महादेव के शक्ति देलखिन और संसार में प्रलय हो जाए छै। सृष्टि के यह प्रक्रिया छै संसार कह के भाव हमर ई छ जे भगवान के इच्छा मात्र से संसार बने से भगवान से सर्वशक्तिमान एगो राक्षस के मारे ले आवे छथिन। ई त हंसी मजाक के बात नहीं भल जिनका इच्छा से संसार बन जाए छे 10.5 करोड़ ब्रह्मांड बन गेले आ ओ राक्षस रहिए से कोनो एगो ब्रह्मांड रहिए राक्षसो बड़े शक्तिमान छल बड़े शक्तिमान छल कते शक्तिमान छल। भगवान इच्छा करथिन राक्षस के विनाश ले तो राक्षस नहीं मरते। हनुमान नाटक में हनुमान जी लिखने छथिन विश्वरमणाभिसंधत्ते विस्थापयति नाश्रितां विरददाति न चार्थिभ्यो रामो विरणाभिभाषते। भगवान जकरा वध करऽ चाहै छथिन त धनुष पर 2 बेर बाण नहि चढ़बऽ पड़ै छनि। विश्वरमणाभिसंधत्ते दरिद्र के 2 बेर दान नहीं दै छथिन 2 बेर दान नहीं दै छथिन एहि दुआरे जे भगवान राम एक लेश लेश लवांशकाः जे भगवान के शक्ति के एक अंश पर एक अंश ओकर एक लव लव मतलब से अंश तकर एक अंश तत्वे मात्र शक्ति कोनो राक्षस में छै और भगवान तो 100% शक्तिमान छथिन। हनुमान जी कहलखिन ये करै छलखिन आ नवग्रह के खंभा लगा के बनने छल रावण। दिक्पाल सब आबि के सब दिन दलान पर झाड़ू लगबै छल। एतेक शक्ति भ गेलै ओकरा में कते शक्ति कते छै हाँ प्रभुता एहन शक्ति कते छलिए जाके बल लवलेश छै लवलेश मात्र अंश मात्र शक्ति भगवान वाला आबि गेलै राक्षस में ओ 14 भुवन के मारे भला भला ग्रंथ के प्रमाण दऽ दियो। राक्षस में कमे बल छलै राक्षस में कम बल छलै। रावण कुंभकर्ण का भगवान के पैन किया देलखिन ओ लड़ाई करे काल में बाप रे झटका मर गेलै के पसीना छूटि गेलै। लीला करे छथिन लीला का मतलब नाटक आ नाटक के मतलब जे सत्य नहीं हुए जे सत्य के प्रतिरूप मात्र छै। स्टेज पर हम और लीला भगवान के अवतार केवल दुष्ट के विनाश करे ले नहीं होई छै धर्म के स्थापना ले नहीं होई छै। कहते भाव जे पहिल प्रयोजन ई नहीं छै इच्छा दै ले अहाँ आबै छी। राक्षस के नाश तो अहाँ अपना धामों से बैसल बैसल कर देबै। राक्षस के मारनाइ अहाँ के अवतार के प्राथमिक प्रयोजन नहीं छै। तहिना अहाँ जहाँ अवतार ले छिए मर्यादा के देवे पहिल कर्तव्य छै। आ संगे जहन एलिए तऽ कने राक्षसों के मनुष्य के नीक शिक्षा दे नीक ज्ञान दे। हम अहाँ वेद में पढ़ि लै छियै मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव आ नीम जे खुजलनि आई तो सुमंत के वाल्मीकि में जे सुतले रहते सुमंत जाके जगल के लिए राघव सुमंत के आंख में लोड़ है
राघव अहाँ के लिए वनवास के आदेश मिले राम पातिव्रत धर्म के उपदेश दे काल में उपदेश दे के आदर्श स्थापित करे के बारी ले तो वो जानकी भगवान राम संगे बिना चप्पल जूता के कोई दंडकारण्य के साधन संपन्न हुए अधर्मी लोग कतबो प्रबल हुए ओकर सेना ओकर कुनवा ओकर परिवार के लोग कतबो बेसी हुए लेकिन पराजय ओकरे का हेते जे अधर्मी है धर्म के मार्ग पकड़ने रहो सत्य के मार्ग पर चलित रहबे भगवान वह देखबे ले जे सत्य परेशान भ सकी बड़े फेमस सेंटेंस वाक्य छे सत्य परेशान भ सकी है पराजित नहीं रावण के बल कोला में हमरा पसीना छूट भूयो भूयो भाविनो भूमिपाला चरम उत्कर्ष छियन एखन हम अहाँ वो बायोलॉजी पढ़ के एखन का बराह बनलखिन शुद्ध स्थल चल लेकिन तहन भगवान देखबे छथिन जे मानव के विकास कोना भेलै तो वह पशु से धीरे धीरे मानव में वह पशु सब में विकास भेलै और भगवान के अवतार चारिम भेलै नृसिंह किछ किछ मानव का और किछ किछ हम हमरा से अहाँ मांगब त अहाँ के एगो द्वीप द सकै छी तकरा से 3 बेर मांगै छी बुझाइया अहाँ के बुद्धि अविकसित है बालक छी अहाँ भगवान विकास के परंपरा में प्रक्रिया में देखलखिन ये जे में सत्य के रक्षा में भगवान कोनो कोताही नहीं रखलखिन ये और बुद्ध के भगवान देखबा चाहे छथिन ओ संसार के शक्ति साम्राज्य सब के सुखकर नहीं होई छै अंततः शांति आवश्यक बुद्धावतार में देखियो हमार होई छै इस प्रकार से भगवान के अवतार में छै ना से हमरा अहाँ के सृष्टि के विकास और विनाश मतलब अंतिम लक्ष्य सब देखा सुनो रे राम कहानी सुनो रे राम कहानी कहत सुनत आवे कहत सुनत आवे जय राम जय राम जय राम जय राम श्री 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 राम जय राम जय राम
भेष भी चुका धर के चाहता ग्रह करके जनक सुता सीता को जल वन से ले गया हर के उस जनक सुता सीता को जल वन से ले गया हर के बड़ा दुख पावे सुनो रे राम कहानी श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम ने मोह बटायो मैं राम दूत बनायो श्री राम ने मोह बटायो मैं राम दूत बनायो सीता माँ की सेवा में रघुवर रस ने सायो सीता माँ की सेवा में रघुवर रस ने सायो और संग लाई और संग लाई प्रभु मुद्रिका नसानी जन वंश नाश रावण विनाश प्रभु करके सीता लक्ष्मण को संग ले पुरवर आज्ञा सिर धर के सीता लक्ष्मण को संग ले पुरवर आज्ञा सिर धर के राजा राम भये भई जानकी रानी सुनो रे राम कहानी बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की भगवान इस सृष्टि पर बार बार अवतार लगे हमरा सबके रंग बिरंग के शिक्षा देत रहे छथिन। भगवान के द्वापर युग के अंत में दिव्य प्रादुर्भाव भेलैए मथुरा के जेल में शांति के दशमे व्यसनम समभोजत पृथ्वी पर दुष्ट लोग दुष्ट राजा सबसे अत्याचार बढ़ गेल छथिन। कंस के दुष्टता के आश्रय में बहुत कोई दुष्ट राक्षस सबके विनाश करब आवश्यक भ गेलै। पृथ्वी दुखी भ गेलै। कंस ओहि समय में बड़े शक्तिशाली छे। श्रीमद् भागवत में कंस के विशेष शक्ति के चर्चा संहिता करी है। कंस बड़े शक्तिशाली छे। इंद्रादि देवता तक के मान मर्दन कऽ देने छे। कंस के शक्ति कते छे तकर वानगी हम सब देखी। कंस के आयु इस समय में 8 वर्ष के छे। कंस के पिता छथिन उग्रसेन जी, मथुरा के महाराज। उग्रसेन जी धर्मात्मा लोग छे और द्रुमलिक नामक राक्षस के अंश से कंस के जन्म भेल छे। पिता धर्मात्मा छथिन, माता धर्मात्मा छथिन, लेकिन द्रुमलिक राक्षस के अंश से कंस के माता के वन विहार करे जंगल में घूमे ले द्रुमलिक राक्षस के छाया पड़ गए गर्भवती स्त्री पर और ओकरे अंश से कंस बड़े शक्तिशाली हुए राक्षस। कंस बड़े अत्याचार करे, बड़े अनाचार करे, शक्तिशाली तो छले कते शक्तिशाली। तो कंस चले जहन 8 वर्ष के आयु के कंस बड़े कुश्ती लड़े। पहले लोग देह में माटि लगवे छले, गाम गाम में अखाड़ा चले कंस के अपने राज्य में। घोड़े 6 बजे पहुंच जाए छले, खूब कुश्ती करे छले। शरीर में शक्ति खूब छे, लेकिन लोग के ओकर शक्ति के परिचय प्राप्त भेले कोई दिन जहिया ओ कुबलिया पीड़ के बन गेले। जरासंध मगध के राजा, जरासंध राक्षस छलै,
जरा नाम के राक्षसी के कृपा संकर जीवन चले बड़े शक्तिशाली जरासंध। जरासंध लगे वो हाथी चले जबर नाम कुवली हाथी, जौन वो हाथी सन के तो मात्र जरासंधे का अपना कंट्रोल में आना। हाथी के एक सहस्रद्वीप सत्वभृत, भागवत में कहल गए 1000 हाथी के बल चलिए कुवलिया पेड़ में। एक बार जरासंध दूर देश में लड़ाई जीत कर विदा भेल। हाथी घोड़ा 4 प्रकार के सेना हो पहले, हाथी पर, घोड़ा, रथ, पैदल। अभी सेना सब कहते धीरे धीरे अवैध कैड़े लग। मथुरा नगर के बाहर ई सब एक साँझ में डेरा गलखिन। साँझ पड़ गई, रात एते रुके के छै। टेंट लाग गए, तंबू लाग गए। जरासंध के सेना सब मंत्री संतरी जे सब चले, बंशिया सब मंत्री व्यवस्था कर भोजन करके सब गोटे सुते गला। आ ओ कुवलिया के हाथी के सैकड़ों लोहा के जंजीर में बांध के राखल जाय छै। सेना राखल गेले। आ भोरहरवा 4 बजे वो हाथी भेले। बता सनक लेके जते कौड़ी तौड़ी चले सब के तोड़ देलके। जे रक्षक सामने ले सब के मार देलके। आ विदा भेल। सेना सब दौड़ल गेले। जरासंध के कहले उठू। हाथी बता रहे जरासंध राक्षस सब नींद बरमट नहीं। जरासंध के उठा में बड़ विलम्ब हो गई। तावत ई हाथी के आगा से ले तकड़ा तोड़े फाड़े उजाड़े मथुरा नगर प्रवेश कर गए। हल्ला भ गए, बभा हाथी अबै छै, वो पहाड़ समझ दे छै। हाथी के घर आनंद तोड़ने गाछ वृक्ष उखाड़ने आबि रहल है, भागे जाइए। जरासंध कुश्ती खेलै छलिए, कंस कुश्ती खेलै छलिए, सब तो भगले विपरीत दिशा में। लेकिन कंस विदा भ गेलै। जब हाथी अबै छै तमर हाथी के देख कंस दौड़ल। आ हाथी अपना सूर से पकड़ चाहे छे। कंस पाछा भाग। हाथी से वो बीच में लगे छे बम फूट गेल। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जरा लग में फूटल से चमकैया बड़ जोर से। हमरा हाथी सबके देह तो होइ छै भारी। ओ तो जो पूर्व में ठाड़ छे तो जो पश्चिम की दक्षिण घूमते तो घूमते ओकरा टाइम लगते। कंस का फुर्तीला छे, झट चल गेले पाछा। आ पाछा जाके कोलिया पेड़ के नांगे पकड़लक, घींच लागल पाछा में। अब हाथी आगा मुँह घींचे आ कंस ओकर नांगे पकड़ के पाछा मुँह घींचे। 25 धनुष धरि हाथी के घींचने गेलिए पाछा। आ घींचे एक बेर छोड़ दिल से। हाथी तो आगा जोर लगे छे, छूट गेले कि हाथी खसल। अड़ा के खसले कि कंस दौड़ल गेले, ओकर सूर पकड़ के घिसियावल गेले। आ तकर बाद मारे मुक्का से हाथी के बेदम कर दिले। हाथी बेदम भ गेल। कंस ओकरा सिकड़ी में बांध गेल। एमहर जरासंध के नींद खुलले। जौन उठले कल के बाप रे तो उग्रसेन के राज्य तबाह कर देने हेते कुवलिया के। जरासंध रथ पर बैस के नगर आयल प्रवेश के। कंस उग्रसेन के बेटा ओकर तो मोटा मोटी 7-8 साल, 8 वर्ष के राजकुमार वो बन लेके। तो जरासंध विचार के बाप रे एक शक्तिशाली पहुलका जमाना में तक शक्ति के पढ़ल लिखल तो लोग पढ़लो लिखल रहे विद्वान पूछ छले। लेकिन राजा सब तो शक्ति संचय पर जोर करे छे। जरासंध विचार लग जे एहन बलशाली से संबंध बनाबी तो क्षेत्र में अपन दम दबा रहा। कंस जरासंध के 2टा बेटी छे, नाम अस्ति
और प्राप्ति दोनों बेटी के विवाह कंस समेत कर दिया। आ दहेज में कोलिया की हाथी कंस कतेक शक्तिशाली है। अनाचार राक्षस के अंश सजन है। कोई राज्य में खूब दुष्कर्म करी नीक लोग के मारे छे, पीटे छे, घर उजाड़ दै छे, वेद पाठशाला बंद क के ओइ में दारू के ठेका खोलवा देलकै, गोशाला के बंद क के ओतऽ बूचर खाना जे होइ छै अनीति अन्याय कंस के डरे कंस के अनीति महाराज लग जहिया ई बात जनता बजले महाराज जहिया राज्य भ्रमण में गेलखिन ये आ वेद पाठशाला में वो शराब खाना देखलखिन ये ककरा आदेश सही आ तोरा एखन बीआरएस कहै छै हां से ल लिया आब अहाँ सेवा में रहब नहीं छी और उग्रसेन के जबरदस्ती तख्ता पलट भ गेलै पाकिस्तान में संसा भऽ गेलै और उग्रसेन जी के जेल में दऽ देलकै। आब ई खुल के अनीति दुष्कर्म करवा कोई समय में सही समय में वो स्वर्ग पर आक्रमण करके देवराज इंद्र सबके बड़े कष्ट दिलकै। कोई समय में वो पृथ्वी पर जतेक युद्ध केलकै कंस सब पर बारी बारी से चढ़ाई करके सबके युद्ध में जीत लेलकै आ सब पराजित भ के कंस के नौकरी गछलकै। कंस के अधिकार है कहाँ तक अनीति के बोलबाला है आ जब अधिकार नहीं है तब जबरदस्ती ससुर जरासंध अपने कंस दुष्ट लोग थे इलाका में जहाँ तहाँ अनीति आप गाय के स्वरूप एक बार जे धरित्री के आदि भौतिक रूप से गाय धरित्री के आदि भौतिक रूप से जहिया जहिया गाय पृथ्वी के दुख मिली है वो गाय के रूप धारण करके सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद पुरुष सूक्त से भगवान के स्तुति के लिए और जरा तुलसीदास जी दोसर शब्द में लिखल के लिए जय अपनो सब ई भगवान के दिव्य के स्तुति से सब के मिल के गावे जय संग सहाय न दूजा
वसुदेव जी कहे छथिन जे ई आकाशवाणी मात्र ब्रह्मा जी सुनल गेलिए। निशम्य वेदाः त्रिदशान उवाचः। कोई आकाशवाणी का मात्र ब्रह्मा जी श्रवण कलखिन और ब्रह्मा जी सब देवता के कहे छथिन देवतागण भगवान नगर में प्रकट हेथिन कंस के कारागार में। कोई के लेल से अहू सब भगवान के लीला में सहयोग करिए। मानव तन धारण कर मनुष्य के रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर चले, लेकिन पूर्वज हिनक वो ययाति चरित्र बड़े प्रसिद्ध से लंबा चौड़ा कथा से, तो ओहि में हिनक पूर्वज शापित छथिन, त्या राजवंश के छथिन लेकिन राजा नहीं छथिन। ओही नगर में निवास करे वाला शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी। कंस के अत्याचार दिनों दिन बढ़ले जा रहे हैं और कंस खूब दुष्कर्म करे। कंस के डरे बचते के जे मुंह खोले छे तकरा बीच चौराहा पर फांसी, घर लूट ले छे, आग लगा दे छे, धिया पुता के जिंदा जला देल छे और लोग अपन परिवार के छथिन निर्भीक छथिन। कंस के सब नीति के आलोचना करते रहे छथिन। वसुदेव जी भगवान के पिता होवा के सौभाग्य जिनका भेटते हैं, तिनका में जतेक नीक गुण हुई संसार के सब सदगुण श्रद्धा करे छे। कंस के बात के आलोचना वसुदेव करे छथिन, तब मिलबै छे जनता लेकिन दबे आवाज कोना जे विरोध करते तकरा कंस मारि दै छे, मरवा दै छे। लेकिन कंस भयभीत वसुदेव के सत्यवादिता से वसुदेव के जनता पर बड़े पकड़ से। अब वसुदेव जो हमारा अहिना नीति के नहीं दे सके छे, राज्य में कते प्रतिष्ठा इनका दंड देवें तो राजद्रोह भ जेतै, विद्रोह हो छै। इनका बात के डरा धमका के वसुदेव से अपन पितियोत बहन के विवाह कर। वसुदेव जी के पूर्व में